ये 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी को हरवाने के लिए सब प्लानिंग किए हुए हैं। अभी तिरहुत में जो हुआ है ना, इस तरीके से करवट लिया है लोग, अब आत्मविश्वास और बढ़ गया है। शिक्षक को कोई बरगला देगा? ये पढ़े लिखे कौम को, ये लेमैन है, जाहिल समाज है। शिक्षक हमारे जो है राष्ट्र निर्माता है। हमारे शिक्षकों का खून बह रहा हो और बहते हुए खून को देख करके देवेश बाबू कभी आपके आंख से आंसू निकला है क्या? जो शिक्षक प्रतिदिन काल कवलित हो रहे थे, कोई गंगा जी में डूब करके मर रहा था, कोई ट्रेन से कट के मर रहा था, कोई आत्महत्या करके मर रहा था, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। किसी के शरीर के चिथड़े उड़ रहे थे। देवेश बाबू कभी उस समय में आपके मन से कभी आह निकली है उसके लिए? शिक्षक को आप तंग करिएगा, खाली शिक्षक क्या है, आपको तो ये जीपीएस सिस्टम तनका सा लगाना दीजिए, तन कोर्ट कचहरी में भी कर रहे हैं ना, तो जान लीजिए 6 लाख हम शिक्षक, 6 लाख शिक्षक, 5-5 को वोट जो है ना परिवार का, तो 30 लाख। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन अधिकारी सब जो है ना, ये आपको इस सत्ता से बेदखल करने का ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। हमारा मुख्य फोकस शिक्षा पर ही रहा है और बच्चों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह मेरा रहा है बच्चों से। जो शिक्षाविद हैं टॉप के, मैं इंडिया लेवल के जितने भी एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा, बात करूंगा, सभी से बात होगी और बात करके हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। या मैं एक एमएलसी के रूप में आप नहीं देखिए, एमएलसी तो एक समझिए सिस्टम है, इसमें जो बड़े बड़े शिक्षाविद हैं उनके साथ बैठकर उनके सानिध्य में काम करना है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े, उन सभी लोगों के साथ बैठना है, बहुत सारे क्षेत्र में काम करना है। और यह सामान्य राजनीति नहीं होगी। सामान्य राजनीति में लोग केवल पॉलिटिकल फिगर बन के रहते हैं, हम पॉलिटिकल फिगर बन करके नहीं रहना चाहेंगे। हम केवल चाहेंगे कि चेंजिंग हो और उसके लिए जहाँ कहीं भी कुछ कमियां हैं हमारे सिस्टम में, उसको दूर करने के लिए उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ करके विमर्श करके और कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। अनप्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ, टोटल प्लान्ड वे में काम हुआ। अभी तो बिहार में बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पर अमीरों के लिए अलग व्यवस्था है, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था है, कॉरपोरेट के लिए अलग व्यवस्था है, अरिस्टोक्रेट के लिए अलग व्यवस्था है, किसानों के लिए अलग व्यवस्था है, मजदूरों के लिए अलग व्यवस्था है। तो ये जो बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था है, इस बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था से ये किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम लागू होना चाहिए, कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। मुचुकुंद दुबे की अध्यक्षता में कमेटी बिहार सरकार बनाई थी और वह उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन सरकार उस पर आगे नहीं बढ़ सकी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से इसके लिए पहल भी करेंगे। समय आएगा कि जब आपने स्वयं इस दिशा में कदम बढ़ाया था तो उसको वहीं पर रोकना नहीं चाहिए था। यह समान स्कूल प्रणाली की जो बात हुई, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की जो बात हुई थी, उस दिशा में काम हो। इसके लिए मुचुकुंद दुबे आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बिहार में लागू कराया जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाए। गलती थी तो हम कहाँ पर गला थी? पदाधिकारी की अगर गलती थी तो शिक्षक सही थे, और अगर शिक्षक अगर बरगला दिए गए तो पदाधिकारी सही था। तो जब खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि नहीं पदाधिकारी गलत था, हम बरगलाए कहाँ? पदाधिकारी जो गलत था सो गलत था, अब बरगलाना है। अभी भी शिक्षक को बेवकूफ़ी समझ रहे हैं देवेश बाबू, अभी भी अगर वो बेवकूफ़ी समझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो तो हमारे अभिभावक हैं, हम तो उनको विशेष कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पता नहीं आजकल ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। शिक्षक को कोई बरगला देगा? ये पढ़े लिखे कौम को, ये लेमैन है, जाहिल समाज है। शिक्षक हमारे जो है राष्ट्र निर्माता है, हमारे विद्वान है। और विद्वान शिक्षक, जब शिक्षकों का खून बह रहा हो और बहते हुए खून को देख करके देवेश बाबू कभी आपके आंख से आंसू निकला है क्या? जो शिक्षक प्रतिदिन काल कवलित हो रहे थे, कोई गंगा जी में डूब करके मर रहा था, कोई ट्रेन से कट के मर रहा था, कोई आत्महत्या करके मर रहा था, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। किसी के शरीर के चिथड़े उड़ रहे थे। देवेश बाबू कभी उस समय में आपके मन से कभी आह निकली है उसके लिए? शिक्षकों को हमने बरगलाने का काम किया है और शिक्षक को कोई बरगला सकता है? और यही अगर फिर से अगर इसी प्रकार का वक्तव्य अगर आपका रह गया तब तो शिक्षक समाज फिर आपके लिए भी सोचेगा। अच्छा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं कैसे कैसे लोगों से घिरे हुए, केवल इनको गलत सलाह लोग देता रहता है और इसी कारण से ये सब चीज हो रहा है और दूसरी कोई बात नहीं है। सिद्धार्थ महोदय का एक नया बयान आया है, तो नया जो भी कुछ फरमान आ रहा है ना, अब तो हम कह रहे हैं कि जब आपको शिक्षकों से इतनी ही चिढ़ है तो शिक्षकों के शरीर में वो जीपीएस सिस्टम लगा दीजिए कि आपको कहाँ हिल रहा है, कहाँ डुल रहा है, सब आपको पता चलते रह जाएगा। ये सब जो है ना
ये 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी को हरवाने के लिए सब प्लानिंग किए हुए हैं। उनके आसपास जितना रहता है ना, सब तय कर लिया है कि ऐसा ऐसा खुरफाती काम करो कि सब त्रस्त हो जाए, आप 25 में विधानसभा में जो है मुख्यमंत्री जी को हरा दे। हम तो मुख्यमंत्री जी के शुभचिंतक हैं, लेकिन यहाँ तो जितना पदाधिकारी या नेता लोग उनके आगे पीछे है ना, वही लोग उनको बरगला करके सब अच्छा ये कर रहा है। किसी को तंग करिएगा तो कैसे आपको सपोर्ट करेगा भाई? ये तो सामान्य सी बात है। शिक्षक को आप तंग करिएगा, खाली शिक्षक क्या है, आपको तो ये जीपीएस सिस्टम तनका असर लगाना दीजिए तन कोर्ट कचहरी में भी। कोर्टों कचहरी में तो लग जाए, पेशकार से कैसे पेशी का पैसा लेता है वो जाता देख लीजिए ना, कैसे टेबल के ऊपर से पैसा जाता है, कुछ नीचा से जाता है, कुछ दाया से, कुछ बाया से। तो ये सब तनका पता कर लीजिए ना कि कैसे। खाली शिक्षक के आपको सबसे खराब लग रहा है। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं तो नहीं पढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? अब तो ऐप लगा दिए हैं तो हर दिन सुबह में शिक्षक एकदम टाइम से जा रहा है, समय से आ रहा है। तो अब क्या चाहिए आपको? स्कूल में जा रहा है तो बच्चा है तो पढ़ा ही नहीं रहा है। अब शिक्षक को अननेसेसरी तंग करना है, और तंग कर रहे हैं ना तो जान लीजिए 6 लाख हम शिक्षक, 6 लाख शिक्षक, 5-5 को वोट जो है ना परिवार का, तो 30 लाख। अभी तिरहुत में जो हुआ है ना, इस तरीके से करवट लिया है लोग। अब आत्मविश्वास और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ, मुख्यमंत्री जी हम लोग आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन अधिकारी सब जो है ना ये आपको इस सत्ता से बेदखल करने का ऐसा षड्यंत्र कर रहा है। यही सब मिल करके गलत सलत खुरफात कर रहा है। आखिर किसी से प्रेम से आपको बात कर लेने में क्या जाता है? आपको प्रेम से किसी से व्यवहार कर लेने में क्या जाता है? आप इस तरीके से किसी को टॉर्चर क्यों करना चाहते हैं? टॉर्चर करिएगा तो वह कभी भी आपका अपना नहीं होगा। और किसी भी, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मरी चर्म के आह से लौ भस्म हो जाए। कबीर ने कहा है कि मरे हुए चमड़ा के आह से हाथी जब बनती थी ना, तो मरे हुए चमड़ा से जब हाथी बनती थी, और वह जब फाय फाय करता था तो लोहा को गला देता है। तो मरे हुए चमड़े के आह से तो लोहा गल जाता है। आज इंसान के जो जीवित है उसको आप रुलाइएगा तो उसकी जब आह निकलेगी ना, जहाँ बिजली गिरी वहाँ जरबे करी, और वहाँ टूटी है गरीब के तब पड़बे करी। आप किसी को रुला रहे हैं ना, सब पड़ जाए। एक बात थी, मेरे पिताजी ने चूंकि जानते थे कि राजनीति में सरवाइव करने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है, उस तरह से हम लोग कोई न जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं, न उस तरह का कुछ है, और हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं। लेकिन एक बात करते थे, मेरे पिताजी बड़ी स्वाभिमानी लोग थे, स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते थे। और उस मामले में स्थानीय जो विधायक लोग भी कहीं मिलते थे उनसे, तो सभी लोग को एकदम डपट देते थे। हम अपने से देखे हुए हैं, माने बड़े बड़े लोग, नलिनी बाबू थे कांटी के, हमारे विधायक मंत्री भी थे, और नलिनी बाबू जैसे लोग बहुत विद्वान लोग भी थे। और उनको जा करके एक बार मेरे पिताजी ने बड़ी क्लास लगाई उनकी, तो उन्होंने जाकर कहा कि मास्टर साहब हमने गलती नहीं गलतियाँ की है, ऐसा ऐसा हमने वाकया देखा था। तो मेरे पिताजी बड़ी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो उन एक बात कहते थे कि नहीं, तुम अगर सही हो तो किसी के सामने झुकना नहीं। तो मुझे लड़ने की प्रेरणा देते थे। ऐसा नहीं था कि हाँ वो सीधे कहते थे कि नहीं एकदम भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा करके बैठ जाओ, भाग जाओ, वो चीज़। वो कहते थे कि नहीं, चाहे कोई भी रहे, एकदम कलेक्टर है, चाहे एसपी है, चाहे कोई है पदाधिकारी है, लड़ो, सही बात के लिए भिड़ो, लिखो, पढ़ो, ये सब चीज़ करते थे, इसके लिए प्रेरित करते थे। और शुरू से ही मैंने, जब भी मैं होश संभाला तब से ही, जहाँ भी भाषण प्रतियोगिता हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, इस सब में हमको खूब ले जाते थे, हमको उसके लिए ट्रेनिंग दिलाते थे, बुलवाते थे हमसे। तो बोलने का कला कौशल सिखाया मेरे पिताजी की, उसमें बड़ी भूमिका रही।